अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला के रहमत फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बना हुआ है। आसमान पर बादल वगैरह छाए हुए हैं। बारिश अभी तक हुई नहीं है लेकिन बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। तकरीबन आज बारिश होगी। ये देखें, आसमान पर बादल वगैरह छाए हुए हैं। पहले सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं। आने से मौसम को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा था कि बारिश शराब अर्श है, ये सोच कर आदम बारिश के सब हरूफ में उल्टा कर पी गया। ये जो सफ़ेद डॉगी बांधा पड़ा है, इसका नाम हमने पेंट्री रखा हुआ है। ये इसलिए बांधा पड़ा है क्योंकि ये इसका नाम हुरी है। इसके साथ मिलकर लोगों को काटते हैं, तो इसलिए इसको बांधा हुआ है हमने। हमारी ये भैंस बीमार हुई खड़ी है तो डॉक्टर साहब को कॉल की थी, वो आने वाले हैं। ये भैंस आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी अपसेट और सुस्त सी लग रही है। इसने सुबह का ना ही कुछ खाया ना पिया और इसकी आंखों में से पानी सा आ रहा है। बाकी डॉक्टर साहब आ जाते हैं, इसका मुआयना वगैरह करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि क्या है इसे। ये देखें, डॉक्टर साहब इधर से मोटरसाइकिल पे आ गए हैं, तो वो डॉक्टर साहब भैंस का मुआयना वगैरह कर रहे हैं। मैं इधर हुरी को बाहर लेके जा रहा हूँ। अगर डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं तो ये उसको काटने के लिए भागता है, तो इसको बाहर पकड़ कर खड़ा होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने मुआयना वगैरह कर लिया और अपना बैग वगैरह उठा कर वापस जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये वाली मैं दवाई दे के गए हैं कि ये दो, कोई भैंस के मैदे वगैरह का मसला। ये मेरे हाथ में गुड़ है, ये इसी दवाई में डालना है। पहले दवाई को भैंस के आगे रखा है लेकिन उसने नहीं पी, तो ये नाली है, इसके साथ उसको दवाई देंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुर्गा पहले की निस्बत काफ़ी सेहतमंद हो गया है। इसको कोई गोलियां वगैरह दी थी तो इस वजह से ये पहले की निस्बत ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी बकरियों में, आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह। ये हैं तकरीबन कोई 20-22 बकरियां हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये वाली बकरी कुछ ना कुछ नस्ली है, ये बहुत ही शौक़ से रखी हुई है हमने। मैंने अभी लगाई थी मेहंदी और जो पहले कपड़े पहने हुए थे वो उतार दिए हैं क्योंकि उनके ऊपर मेहंदी लग जाती है तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ये शर्ट पहनी हुई है इस वक्त। और मैं इधर टिब्बे की तरफ आया हूँ, आपको उन जड़ी बूटियों का थोड़ा सा हम व्यू दिखाते हैं। ये जो होता है इसको आगा कहते हैं, इससे दूध सा भी निकलता है। यहाँ से आपको तो तोड़ के दिखाते हैं, ये देखें, इससे दूध सा निकलता है। ये देखें, इसके नीचे को बह रहा है ये दूध सा। जो आपको नज़र आ रही हैं इनको हम तो पंजाबी में लानियाँ कहते हैं, इसका नाम का उर्दू में मुझे तो नहीं पता। ये नीम सी होती हैं, नमक की तरह, इस तरह की कुछ होती हैं ये, लेकिन जो यहाँ पर बड़ी बड़ी होती हैं यहाँ से लोग लकड़ियों के लिए भी काट के जाते हैं, लकड़ियों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है इनको। उसके अलावा ये होते हैं कुछ घास की तरह, तरफ तकरीबन टिब्बे पे ये नज़र ज़्यादातर आते हैं। तो जब बारिश आएगी तो ये बिल्कुल सरसब्ज़ हो जाएंगे और यहाँ पर बकरियाँ वगैरह और भेड़ें वगैरह आएंगी तो वो इसको कर अपना पेट भरती हैं। इनके अलावा एक ये होते हैं यहाँ पर टिब्बे पर, ये जिस तरह झाड़ू के तीले वगैरह होते हैं उसी तरह के होते हैं, ये भी लोग यहाँ से काट कर ले जाते हैं और इनको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन टिब्बे पर ज़्यादातर यही 6-7 चीज़ें होती हैं, बाकी छोटे मोटे जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका वैसे आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये जब बारिश वगैरह आती है तो ये छोटे छोटे उगाते हैं खुद ब खुद ही। ये सामने आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे, वो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। आजकल वैसे इतने ज़्यादा घास वगैरह तो नहीं है लेकिन फिर भी इनका कुछ न कुछ गुजारा हो जाता है, तो इसलिए ये यहीं पर भेड़ बकरियां लेके आ जाते हैं चराने के लिए।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। दीजिए इत्मीनान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।